भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में प्राप्त हुआ है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप देव यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। ये रात्रि 11:49 तक
उसके बाद चतुर्दशी लग जाती। आज है हस्त नक्षत्र, रात्रि 8:55 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 3 मई 3 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में गीता महात्म्य वराह पुराण अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगत संधि अन्वयी शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो वराह पुराण के अंतर्गत गीता महात्म्य 2 महात्म्य है। एक छोटा है जिसमें केवल 23 श्लोक है और दूसरा महात्म्य है बड़ा है, डबल, यानी 45 श्लोक उसमें है। तो ये छोटा महात्म्य उस पर हम विचार कर रहे हैं, उसके बाद बड़ा महात्म्य उस पर व्याख्यान करेंगे। तो कल हमने जिस श्लोकों पर व्याख्यान किया था उसे संक्षेप में कह देते हैं कि वहां कहा कि यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निवसति पृथ्वी निवसामि सदैव। भगवान विष्णु कहते हैं पृथ्वी देवी से कि जहां भगवद गीता का विचार अध्ययन अध्यापन श्रवण ज्ञान यज्ञ व्याख्यान होता है तो मैं वहां अवश्य सदैव निवसामि, सदैव वहां रहता हूं, यानी साक्षात उपस्थित रहता सूक्ष्म रूप से। और फिर कहा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गीता ज्ञान के आश्रय से रहता,
सर्वत्र रहता हूं और मेरा घर, मेरा महल, मेरा निवास भगवत गीता है। यानी भगवत गीता ही भगवान के प्रकट स्वरूप है। एक एक वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक और अध्याय, ये सब भगवान की वाणी यानी भगवान का ही साक्षात स्वरूप। उसमें भगवान निवास करते हैं और इसी के माध्यम से भगवान ने कहा कि मैं सारे संसार का पालन पोषण शासन करता हूं। ये जो गीता ज्ञान का आश्रय लेकर तीनों लोक का पालन करता हूं, शासन करता हूं, तो ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, सो भगवत गीता में जो प्रत्येक वर्ण है, अक्षर है, वाक्य है, मात्रा है, ये सारा भगवान का ही स्वरूप और नित्य सनातन तत्व है। तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ परमार्थ विद्या, गीता में सभी विद्या है, भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ। संसार के विषय में भी है, जीवात्मा के विषय में, देवी देवता साकार ईश्वर के विषय में और परमार्थ के विषय में। तो हर प्रकार की विद्या, संपूर्ण विद्याओं का सार गीता ज्ञान। इसीलिए इसमें भगवान ने संपूर्ण अपना हृदय प्रकट कर दिया है। तो भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा है, नारायण है, उनके मुख से प्रकट हुई है। और अर्जुन जो है क्षत्रिय है, मनुष्य है, नर है, जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा का डायरेक्ट संवाद है, नर नारायण का संवाद, जो सारे यथार्थ सत्य, सनातन सत्य ज्ञान विज्ञान को प्रकट करते। तत्व ज्ञान है, शब्द ज्ञान नहीं है, सनातन तत्व ज्ञान। और ऐसा सर्व धर्मों का सार अमृत है ना, ज्ञानामृत। तो जो कोई मनुष्य अपने एकाग्र मन बुद्धि से रोज गीता के 18 अध्याय का पारायण पाठ करता है, तो परमार्थ ज्ञान रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवत गीता के 9 अध्याय यानी आधे रोज पाठ करते हैं, तो उसे प्रतिदिन एक गाय के दान के पुण्य का लाभ होता है। यदि रोज 6 अध्याय, तीसरा भाग 6 अध्याय का पाठ करता है, तो उसे तत्काल प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि रोज 3 अध्याय का पाठ करता है, तो सोमयाग, बहुत बड़ा सोमयाग का जो पुण्य फल होता है, वो उसे प्राप्त, यानी पुण्य ही पुण्य है। और जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त नित्य केवल एक अध्याय का पाठ करता है, अर्थ समझता है, तो वह रुद्र लोक को प्राप्त होकर शिवजी का गण होकर शिवजी के साथ निवास करता। और यदि कोई मनुष्य एक अध्याय नहीं तो कम से कम एक श्लोक, एक पंक्ति का भी पाठ करता है, तो मनवंतर यानी अनंत काल तक मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, यानी पशु योनि में नहीं जाता, उसकी दुर्गति नहीं हो। यदि कोई 5, 10, 7, 4, 2, 1 या आधे श्लोक का भी रोज पाठ करता है, तो वह चंद्र लोक को प्राप्त हो जाता।
और यदि कोई गीता का पाठ कर रहा है और वो पाठ सुनकर किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी गीता पाठ, इसलिए हमारे शास्त्र में अंत समय में गीता पाठ करते हैं ना, तो उसकी मृत्यु यदि गीता का श्रवण करते हुए होती है, गीता पाठ, तो उसकी सदगति होती है, वो मनुष्य लोक को प्राप्त होता, अगले जन्म में उसकी दुर्गति नहीं होती। तो इस प्रकार मृत्यु समय में भी गीता की महिमा है। और फिर कहा गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमा गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभे। भगवत गीता का जो बार बार अभ्यास करता है, अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, उसके लिए परमार्थ मुक्ति सिद्ध हो जाती, यानी उसका तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गीता अभ्यासनम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमा, यानी परमार्थ मोक्ष, जीवन मुक्ति जिसको कहते, तो मोक्ष प्राप्त, क्योंकि वो उसे मार्गदर्शन मिल जाते हैं ना। गीता में जो है साधक को निष्काम कर्म योग से लेके ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और मोक्ष तक का मार्गदर्शन है, तो उस मार्ग पे वो आगे अपना चल पड़ता है, कहीं भटकता नहीं। जिसके पास गाइड होती है वो अपने टूरिस्ट रास्ते में कहीं भटकता नहीं। ऐसे ही भगवत गीता गाइड है मोक्ष की। तो जो मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं उसके लिए हैंड बुक है। भाई आप कहाँ हो, कर्म योगी हो तो फिर आगे बढ़ना है, ध्यान योग, ध्यान योगी हो तो आगे बढ़ना है, भक्ति योग, भक्ति योगी है तो आगे बढ़ना है, ज्ञान योग, ज्ञान योगी है तो फिर आगे परमार्थ के तत्व ज्ञान में स्थित होकर मुक्त हो जाए, संन्यास योग। तो यह गीता जो है उसी के अभ्यास के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है ना निरंतर, और उस मार्गदर्शन में फिर उसे जीवन में यहाँ वहां भटकता नहीं, जन्मांतर में भी भटकता नहीं, क्योंकि स्पष्ट मार्गदर्शन भगवान ने दिया है। उस मार्ग पर चलने से वो अपने परमार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेते। और भगवत गीता ऐसा उच्चार करने मात्र से कहते हैं कि उसकी सदगति होती है, परम गति हो। जैसे गीता में 8वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम स याति मद भावम एतत् नात्र संशयः। तो वहां भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो अंत काल में, अंतिम समय में मेरा नाम स्मरण करता है, मेरे नाम का उच्चारण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसा यहाँ कहते कि गीते उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभे। केवल अंत समय में भगवत गीता ऐसा उच्चार करके जो मृत्यु को प्राप्त होता, भगवान का नाम नहीं लेता लेकिन भगवत गीता, गीता का नाम लेता, और भगवत गीता नाम उच्चार सहित जो अपने मृत्यु, अंतिम गति को प्राप्त होता है, तो कहते हैं वो भगवत गति को ही प्राप्त हो जाए, सदगति, उसकी दुर्गति नहीं होती। तो जितने भगवान के नाम की महिमा है उतनी भगवत गीता की भी महिमा है, क्यों, भगवान का ही स्वरूप है ना। इसलिए कहा कि उनकी सदगति निश्चित है। फिर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य महापापी है,
दुष्ट है, वो भी यदि भगवद गीता सत्संग व्याख्यान ज्ञान यज्ञ सुनने के लिए तत्पर होता है, यानी गीता ज्ञान को सुनने की उसे इच्छा होती है, सुनता है तत्परता से, तो उसके विषय में कहते हैं आगे श्लोक नंबर 18 में, गीतार्थ श्रवणा भक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता अर्थ श्रवण आसक्त है, महापापयुतोऽपि वा, यानी भगवद गीता के व्याख्यान शब्दार्थ अर्थ ज्ञान को सुनने में जो आसक्त होता है, यानी तत्पर होता है, आसक्त होता है, गीता सुनने में जिसे बड़ा आसक्ति होती है, महापापयुतोऽपि वा, महापापी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, फिर भी वह वैकुंठम सम आपनोति, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर विष्णु भगवान के साथ मोदते, मोद करता है, प्रमोद आनंद प्रमोद करता है। अब यहाँ जो कोई भी मनुष्य गीता का पाठ करता है, लेकिन यहाँ भगवान ने कहा गीता अर्थ श्रवण आसक्त, भाई गीता तो पाठ करना एक तोता रट होती है, केवल अर्थ तो पता नहीं होता, तो वो भी कल्याणकारी, लेकिन ये तो परम कल्याण कि गीता के प्रत्येक शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक के शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ को सुनने में उसे आनंद आता है, आसक्त कहा, तत्पर हो जाता है, वो चाहे महापापी क्यों ना हो। हाँ, उसे दूसरे कहे कि सुनो, और क्या दूसरों के कहने से सुनता और अपने भीतर प्रेरणा से सुन, तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है दो प्रकार से, महत्व का वो है कि उसे अपने भीतर से प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं सुनूं, बाहर से माँ ने कह दिया, भाई ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, दूसरों ने कहा चलो सुनना पड़ेगा, तो ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। बाहर से किसी ने कह दिया, मित्र ने कह दिया, भाई ने कह दिया, भाई आपने कहा है तो मुझे सुनना पड़ेगा, ये भी कहेगा वो, भाई आपने कहा है तो मुझे सुनना, अरे पड़ेगा, तो कोई सुनने का कोई मतलब नहीं, यानी उसको तत्परता नहीं है, सुनने की जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, वो तो अपने व्यवहार संबंध के लिए लोकाचार कर रहा है, तो उससे गीता सुनने से कोई लाभ नहीं, उसे अपने भीतर से प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं गीता को सुनूं, केवल व्याख्यान शब्दार्थ वाक्यार्थ वो भी दुर्लभ है, सुनने की इच्छा हो, आजकल तो ठीक है ऑनलाइन हो गया है तो सुलभ है, किसी को कभी भी कहीं भी गीता व्याख्यान सुन सकता है, तो उसमें तत्परता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और स्वयं प्रेरित होना चाहिए, दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर करना और अपने स्वयं से भीतर से प्रेरित हो। देखो अध्यात्म जगत है ना, इसमें उसे भीतर से प्रेरणा होना ये महत्व का है, बाहर से प्रेरणा होती है लेकिन वो भीतर वाली प्रेरणा है उसका विशेष महत्व, तो वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, विष्णु के साथ रहता है, आनंद प्रमोद करता, केवल व्याख्यान सुनने में तत्पर होते हैं, जैसे आप लोग सुनते हो तो केवल शब्दार्थ व्याख्यान ज्ञान यज्ञ सुनने में तत्परता दिखाते हो, इसीलिए आपके लिए ये अत्यंत कल्याणकारी। अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि वो केवल सुनता नहीं है लेकिन फिर उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास भी करता है, उसके बारे में कहते हैं
गीतार्थ ध्यायेत नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन मुक्त स विघ्नेयो देहांते परमं पदम। तो अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध कर्म करते हुए, सबका प्रारब्ध अलग है। आप देखो कहाँ हम ऋषिकेश में बैठे, कोई मुंबई है, कोई पुणे है, कोई कोल्हापुर, सब अपने अपने प्रारब्ध, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और प्रारब्ध सब का है। देश का भी है, काल का भी है, विषय का है, कर्मों का है, परिस्थितियों का है, अवस्थाओं का है, तन मन धन जन सबका प्रारब्ध है। और इस प्रारब्ध को देखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जो नित्य भगवद गीता के शब्द अर्थ विचार चिंतन मनन विवेक करते हैं, यानी निरंतर उसका मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास और आचरण, आचरण भी महत्व का है। एक होता है सुनना, फिर उस पर मनन करना, चिंतन करना, और मनन चिंतन करने के बाद फिर निश्चय करना कि इस तरह मुझे भी अब निर्णय करना है, दृढ़ निर्णय करके फिर अनुष्ठान करना, अनुष्ठान करने के बाद उसका फल प्राप्त होता, केवल सोचने से नहीं होता। तो अर्थ का विचार जो समझ में आ गया, भावार्थ तत्वार्थ रहस्यार्थ, तो विचार करके जो अपने जीवन में चरितार्थ करता है तो कहता है कि वह जीते जी मुक्त हो जाता है संसार के सारे बंधनों से। तो मृत्यु के बाद तो परमात्मा को प्राप्त हो ही जाता है, देहांते परमं पदम। क्योंकि वह जो केवल सुनता है तो उसको अपने जीवन में चरितार्थ भी करता है। कृत्वा कर्माणि भूरिश, अर्थ का श्रवण मनन चिंतन करना और उसे अर्थ को समझना भी दुर्लभ है ना। तो समझाने वाले भी दुर्लभ है, समझने वाले भी दुर्लभ। सुनने के बाद भी जैसा है वैसा समझना कि यथार्थ, तो अर्थ का विचार विवेक करना ज्यों का त्यों, भाई उसमें अपने हिसाब से नहीं होना चाहिए। शास्त्र जो है वो आचार्य परंपरा से जैसा है वैसा उसे ग्रहण करना, तब वो विचार विवेक वास्तव में होता है। नहीं ठीक है आचार्य ने कहा लेकिन मुझे तो ये अनुकूल लगता है, तो अपनी अनुकूलता एडजस्टमेंट से करना ये उचित नहीं। भाई जो शास्त्र में कहा आचार्य परंपरा से जो विचार विवेक है उसको यथार्थ अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करना, ये वास्तविक विवेक। कई बार लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो सुनते हैं बाद में अपनी मनमानी विचार, तो वो चरितार्थ नहीं होता। जैसा कहा वैसा समझा, जैसा समझा वैसा निर्णय किया, जैसा निर्णय किया वैसा अनुष्ठान किया, तो जैसा अनुष्ठान ठीक से हुआ तो उसका परिणाम आपको स्वयं दिखने मिलता है। कई बार लोग कहते हैं कितने साल से मैं गीता पाठ करता हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सूरत में एक भाई साहब थे, भट्ट साहब, हमारे संस्था के ट्रस्टी थे, तो रोज गीता का पाठ उपनिषद का पाठ 2-3, लेकिन उसका बेटे के साथ रोज झगड़ा होता था। बोला तुम अपने इतने बड़े विद्वान हो, रोज गीता पाठ करो, फिर तुम्हारा झगड़ा क्यों होता है? तो यही तो है ना कि गीता पाठ आप जीवन में केवल पाठ तोता रट है, जीवन में चरितार्थ नहीं किया तो गीता की तोता रट कुछ काम की नहीं हो। इसीलिए जिसको गीता पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसके बाद उसे जीवन में चरितार्थ करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही आगे कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में उतारा है ऐसे कई लोग इस भगवान के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ कुछ नाम बताते,
हमारे सनातन धर्म में तो हजारों लाखों लोग भगवद गीता का आश्रय लेकर परमार्थ सिद्ध कर चुके हैं। तो ये कहते हैं गीता माश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषा लोके गीतायाता परम गत्पदम। तो भगवद गीता ज्ञान का आश्रय मार्गदर्शन लेते हुए बहुत से राजा महाराजा हजारों, भागवत में भी कितने यहाँ जनक का नाम लिया, जनकादय, जनक आदि बड़े बड़े राजा महाराजा संत महात्मा हमारे कितने हो गए। संत ज्ञानेश्वर है, विनोबा भावे है, महात्मा गांधी है, स्वामी चिन्मयानंद है, स्वामी राम सुखदास है, स्वामी शंकराचार्य महाराज, कितने हजारों संत हो जो भगवद गीता के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक कर चुके। राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे, उन्होंने भी कहा कि वो तो गीता पर उन्होंने व्याख्या भी लिखी। तो उन्होंने कहा था एक बार कि मैं जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचा उसका श्रेय भगवद गीता ज्ञान को जाता, उसी के सहारे मैं यहां तक पहुंचा। तो ऐसा है, कितने राजा महाराजा संत यानी नेता राजनेता जो भी उन बड़े बड़े साम्राज्य को फैलाने वाले भी उस परमात्मा की गाई हुई गीता के द्वारा ही पाप रहित होकर कहा निर्धूत कल्मषा, यानी अधर्म और पाप से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक अंतकरण वाले भगवत भाव वाले हो गए। कल्मश जो है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उसका जो शुद्धिकरण करने का काम भी गीता करती है। तो ये सारे पाप और अधर्म से बचाने वाली गीता जो है वह मनुष्य को परमार्थ के मार्ग पर ले जाती है। जैसे वो माँ होती है अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती, भाई उसकी प्रगति हो जैसा भी है ये न के लगी रहती है अंत तक। ऐसे भगवद गीता भी सभी साधक जीवों की प्रगति के लिए मार्गदर्शन देती रहती और वह मार्गदर्शन निरंतर मिलता है। और यदि उस मार्ग पर कोई मनुष्य चलता है, देखो एक होता है सुनना, दूसरा होता है जानना, तीसरा होता है समझना, लेकिन जो उसे जीवन में अनुष्ठान करना, चरितार्थ करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वह परमार्थ मार्ग पे चल पड़ा है। तो उसका जो पहला पड़ाव है वो है निष्काम कर्म योग। तो परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है और परमार्थ को प्राप्त कर भी लेता है, याता परम पदम। तो इस तरह कई संत महापुरुष ने इस गीता ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक किया है। अब कहते हैं गीताया पठनम कृत्वा माहात्म्यम नैव लभे वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव मुदारतः। यानी संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करते हैं तो उसके प्रारंभ में और अंत में महात्म्य यदि कोई नहीं पढ़ता तो उसका गीता पाठ व्यर्थ है, ऐसा कहा। वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युदार, यानी भगवद गीता का जो महात्म्य है वह पढ़ना आवश्यक है प्रारंभ में और अंत में। जैसे संपूर्ण भगवद गीता
का पाठ अध्ययन तो प्रारंभ में और अंत में महात्म्य पाठ करना आवश्यक, नहीं तो उसका गीता पाठ कहते हैं व्यर्थ है, वाणी विलास है, वो वाणी का श्रम मात्र कहा। वृथा पाठो श्रम एव, वाणी का विलास, वाणी का श्रम कहा गया है। तो उसके लिए महात्म्य की महिमा है। इस तरह महात्मा की जो महिमा कहते हैं, इस वराह पुराण का ये जो महात्म्य है, इसमें 23 श्लोक है। अब ये अंतिम 2 श्लोक है, उसमें कहते हैं एतन् महात्म संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यः सतत फलमवाप्नोति दुर्लभाम गतिमाप्नुयात्। जो ये भगवद गीता महात्म्य सहित गीता का अभ्यास करता है, पद वाक्य प्रमाणत, यानी प्रत्येक वर्ण अक्षर शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक और अध्याय का क्रम से अभ्यास हो। जो क्रम से अभ्यास करता है उसे कहते हैं दुर्लभाम गतिम प्राप्नुयात्, यानी उसकी मन की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है और वो परमार्थ गति को प्राप्त हो जाता, यानी परमार्थ ज्ञान। ये ज्ञान दुर्लभ है ना, तो दुर्लभ ज्ञान जो सारा वास्तविक ज्ञान है, काल्पनिक नहीं, मानवीय नहीं, भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान, वही वास्तविक ज्ञान है। बाकी आजकल कितने नोबेल प्राइज विनर, कितने बुद्धिजीवी, कितने लोग अपने ज्ञान, वो तो आता जाता रहता है, वो मन बुद्धि की कल्पना है। भगवान से मुख से निकला हुआ ज्ञान ही सनातन ज्ञान होता है और उसी के अभ्यास से मनुष्य का कल्याण होता है और वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह यह विष्णु भगवान और पृथ्वी के बीच में जो संवाद है, इस संवाद को वराह पुराण में सूत जी ने कहा है शौनक जी से। तो सूत शौनक का संवाद और उसमें पृथ्वी और विष्णु का संवाद, इस तरह संवाद में संवाद है। तो वराह पुराण में ये छोटा सा महात्म्य है, उसका ये अंतिम श्लोक है। श्री सूत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् गीतान्ते च पठेयस्तु तदुक्तम तत्फलम लभे। तो यह भगवद गीता का सनातन महात्म्य का, वह सदा काल नित्य, जो विष्णु भगवान ने पृथ्वी से कहा था, वह यदि अपने भगवद गीता अध्ययन के प्रारंभ और अंत में महात्म्य का पाठ करता है, तो वह जो परमार्थ मोक्ष फल है, श्रेष्ठ फल, यानी अंतकरण शुद्धि, मन की शुद्धि और परमार्थ ज्ञान, ये 2 श्रेष्ठ फल है। बुद्धि की शुद्धि होना और परमार्थ ज्ञान में स्थिति होना, ये श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता। मनुष्य लोक में सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? तो बोलते हैं 2 ही है। एक तो बुद्धि की शुद्धि होना। अब जब बुद्धि की शुद्धि होगी तो फिर ये परमार्थ ज्ञान बुद्धि में टिकेगा और वो परमार्थ को प्राप्त करा देता है। तो ये श्रेष्ठ लाभ भगवद गीता के महात्म्य से होता है। इस प्रकार यह वराह पुराण के अंतर्गत भगवद गीता महात्म्य जो है संपूर्ण। इति श्री वाराह पुराणे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य संपूर्णम। एक संक्षेप में है, वराह पुराण में 2 महात्म्य है।
तो ये छोटा महात्म्य है। सभी ज्यादातर पुस्तकों में ये महात्म्य छपा मिलता है, कई पुस्तकों में। लेकिन ये जो लंबा 45 श्लोक वाला जो महात्म्य है वो बहुत दुर्लभ है, ज्यादातर कहीं नहीं मिलता। तो उसे 45 श्लोक का जो महात्म्य है उस पर हम कल से विचार करेंगे। उसमें भी ये सारा रिपीटेशन भी कुछ है, लेकिन वो भी अद्भुत है, वो इससे दुगना है। इसमें 23 श्लोक है, तो ये दूसरा जो महात्म्य उसमें 45 श्लोक है। तो जैसे आज हमने ये व्याख्यान किया, तो इसे संक्षेप में कह देते हैं कि आज जो कहा उसमें महात्म्य में कि जो मनुष्य गीता का पाठ हो रहा है उसे केवल श्रवण करते हुए मृत्यु हो, यानी दूसरा कोई पाठ कर रहा है लेकिन वो सुन रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है गीता पाठ सुनकर, तो वह मनुष्य लोक सदगति को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवद गीता का बार बार जो अभ्यास करता है वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ने लगता है। और कहा जो भगवद गीता ऐसा उच्चार मात्र करके मृत्यु क्यों प्राप्त हो, तो परम गति को प्राप्त, जैसे भगवान का नाम उच्चार करके परम गति होती है, वैसे ही भगवद गीता उच्चारण से भी वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई महापापी है लेकिन यदि उसे भगवद गीता व्याख्यान सत्संग ज्ञान यज्ञ सुनने में तत्पर होता है तो वो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु के साथ आनंद प्रमोद करता है। तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों से जो प्रारब्ध कर्म वर्तमान में प्रारब्ध कर्म को करते हुए जो भगवद गीता के शब्द अर्थ विचार करता है वह परमार्थ के ओर आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो भगवद गीता का आश्रय लेकर कितने राजा महाराजा, यहाँ जनक का नाम लिया, और भी बहुत सारे और संत महात्मा जो अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त हो। तो इस तरह गीता का जो पाठ महात्म्य किए बिना जो गीता का अध्ययन करता है उसका अध्ययन व्यर्थ जाता है, यानी वाणी का विलास हो जाता है, वाणी का श्रम हो जाता है। इसीलिए गीता महात्म्य गीता अभ्यास करने के पहले और बाद में करना आवश्यक है। तो परम गति को, परम लाभ क्या है? बुद्धि की शुद्धि, और बुद्धि की शुद्धि होने पर परमार्थ ज्ञान सिद्ध होना, ये परम लाभ को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह यह सूत और सौनक के संवाद रूप में विष्णु भगवान और पृथ्वी के बीच का यह जो गीता महात्म्य संक्षेप में कहा गया, तो उसकी महिमा, ये शास्त्र जो है गीता की महिमा इसमें प्रकट की गई। इति वराह पुराणे श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य संपूर्ण। तो ये पहला महात्म्य संपूर्ण हो गया। कल जो है फिर ये सौनक और सूत का संवाद रूप में ये जो है, इसमें सौनक जी प्रश्न पूछते हैं और सूत जी उसका उत्तर देते हैं। गीता महात्म्य का निरूपण हुआ है, उस पर हम कल व्याख्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। ये जो 23 श्लोक की गीता महात्म्य हमें नेट पे मिल गया और हमने डाउनलोड कर लिया, तो इसके लिए हम समझ पाए जो आप समझा रहे थे। ये जो 45 श्लोक वाला है वो बड़ा ही दुर्लभ है, तो कहाँ मिल सकेगा? भी हमारे पास है, बाकी मिलना तो कहाँ, ढूंढना आप कहाँ मिलेगा। पीडीएफ तो आपको यदि हाँ। इसका फोटो कॉपी करके आपको भेज देंगे इसमें ग्रुप में। ये कितने 45 लोग है ना पेज, तो फोटो कॉपी इसकी हो जाएंगी। तो स्वामी जी अगर बहुत ही कष्ट है तो हम लिख के लेंगे, आप जब कहेंगे तभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फोटो कॉपी के लिए कुछ किसी को बताना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे कहेंगे तभी हम लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं प्रवचन करूंगा, श्लोक बोलूंगा, तब आप नोट कर लीजिए जो है ना। श्लोक बोलूंगा फिर उसका अर्थ कहूंगा, तो उस समय आप नोट कर लीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, इस ग्रुप के माध्यम से थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ के नाम कल बच्चों ने गेम खेलते हुए डिलीट कर दिए, जिन्होंने गीता का कहा था। तो ये 5 नाम ही मेरे पास मैं नोट कर पाया था। राजेश अंग्रेजी जी के, राजेश महुलकर, जय कुमार शरद राव देशमुख जी, वैशाली जी और रेशा रथ जी, इनके तो मैंने नोट कर लिए थे। बाकी बच्चों ने खेल लेते हैं उसके ऊपर, तो कुछ एक साधकों के नाम मुझे पता थे और वो डिलीट हो गए हैं। तो क्षमा चाहता हूँ। आप साधकों से निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो एक बार फिर मेरे को भेज दें, ताकि मैं एक साथ ये ले आऊंगा ग्रंथ और आपको भेज दूंगा। तो एक बार फिर भेज दीजिए। ठीक है, वो जो भी नाम है उनका तो आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देना। आपका नंबर है, आपके नंबर से भी भेज सकते हैं। जी जी। तो जैसे भी उचित हो उसमें जिसको चाहिए वो आपसे संपर्क करेंगे। एक प्रश्न भी है स्वामी जी, अगर आप स्वामी जी, ये जैसे अद्वैत मान के हम चलते हैं, आत्मा और परमात्मा एक मान के चलते हैं, और लेकिन फिर ये जो जिनको अन्य देवी देवताएं हैं, देवता हैं, हनुमान हैं और अन्य देवता हैं, तो इससे फिर वो अद्वैत वाली जो बात है उसमें थोड़ी शंका होती है कि जब हम आत्मा परमात्मा को एक ही स्वरूप मानते हैं, आत्मा को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, तो फिर धर्म में ये अनेक देवी देवता क्यों माने जाते हैं? क्योंकि है तो सब एक। तो फिर वो अलग अलग, जैसे हम मंगलवार को आरती भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सोमवार को रुद्राष्टकम भी करते हैं, आरती भी करते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें
कि अद्वैत और इसमें क्यों वो हो जाता देखो, जब मनुष्य परमार्थ दृष्टि से आप विचार विवेक करें तो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन जब आप व्यवहार दृष्टि में आते हैं तो वहां जो व्यवहार तो आप जीव जगत देवी देवता ईश्वर का करोगे ना, तो व्यवहार में द्वैत रहेगा, परमार्थ में अद्वैत होता है। तो परमार्थ तो अद्वैत सब में है, सब भगवान का ही स्वरूप है। यदि उस स्टेज में आप पहुंच गए तो आपके लिए सब भगवान है, जो परमार्थ ज्ञान जिसको हो गया। लेकिन जो परमार्थ ज्ञान में ने अभी जो साधना में है, अपना प्रारब्ध है, कर्म कर रहा है, तो व्यवहार में वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये सारे व्यवहार को महत्व देना आवश्यक। तो उसमें देवी देवता भी है, ईश्वर भी है, उसमें संसार भी है, उनके भी सारे भौतिक जगत है, अध्यात्म जगत है, दैवी जगत है। तो ये सारा उसमें तो द्वैत है ही, लेकिन परमार्थ में द्वैत नहीं है, परमार्थ अद्वैत है। इसीलिए यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि आप अभी साधक हो, तो साधक जो है वो परमार्थ तक ना पहुंचा तब तक उसमें सब में भगवत भाव रखकर सबको परमात्मा से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अभी आप देखो, जीव और ईश्वर में भेद है, जीव और जगत में भेद है, देवी देवता और ईश्वर में भेद है, ईश्वर और परमेश्वर में भेद। ये सारे भेद जो है व्यवहार से ऊपर से है, मूल तत्व तो कोई भेद नहीं, यानी तत्व तो अद्वैत है। लेकिन भौतिक व्यवहार में जब आप है तो व्यवहार में तो वहां जो है जीव है, जगत है, देवी देवता है, ईश्वर है, उसमें सारे जो भेद है उसको अपना स्थान देकर व्यवहार करना है, वो विवेक करना आवश्यक है। हाँ, यदि आप उसमें भगवत बुद्धि रख के करते हैं तो आपका परमार्थ हो जाएगा, जब भेद बुद्धि करते हैं तो आपका संसार हो जाएगा। तो भाई, संसार भी भगवान का रूप है, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, देवी देवता भी भगवान का रूप है, मैं भगवान की सेवा करता हूँ। तो सारा जो है भगवत भाव से करेंगे तो वो योग हो जाएगा, निष्काम परमार्थ योग। लेकिन आप भगवान को अलग रखोगे, देवी देवता को अलग रखोगे, संसार के विषयों को और भेद भ्रम से व्यवहार करोगे तो आप कर्म बंधन में आओगे, सकाम हो जाए। तो भेदभाव न रखते हुए, भगवान का भाव रखते हुए आप अपने संसार के कार्य, देवी देवता के कार्य, ईश्वर के कार्य में परमार्थ दृष्टि रखते हुए करें, तब जाके वो जो है आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते। भेदभाव व्यवहार में है, लेकिन वो आपको उसमें विवेक रखना आवश्यक कि ये भेदभाव हम व्यवहार तो है, परमार्थ तो कोई भेदभाव नहीं है। अंगूठी आप पहनते हो तो अंगूठी आप जो है उसमें ये भाव रखो कि अंगूठी है उंगली में पहनेंगे, वो सोना ही है। नेकलेस है, नेक में पहनेंगे, वो भी सोना है। चूड़ी है, वो हाथ में पहनेंगे, वो भी सोना है। तो व्यवहार में भेद है, जो जैसा है वैसा व्यवहार होगा। चूड़ी का व्यवहार, चूड़ी कान में नहीं पहन सकते और अंगूठी नाक में नहीं पहन सकते। तो हर एक की अपनी अपनी व्यवहारिक भूमिका है। उस व्यवहार को देखते हुए उसमें मूल तत्व जो है परमात्मा, उस अद्वैत दृष्टि को बनाए रखते हुए कर्म करना, तब जाके आपका योग होगा। भेद दृष्टि रखोगे तो भोग होगा, योग नहीं होगा। तो अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत का विवेक रखना आवश्यक। समझ में आया? जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।
ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, कल फिर मिलेंगे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो उससे नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।